नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जय और स्वागत है आपका सीप रिसर्च एंड इन्फॉर्मेशन सेंटर में। आज हम बात करने वाले हैं रिजर्वेशन के ऊपर। तो रिजर्वेशन, जिसे हिंदी में आरक्षण कहते हैं, वह भारत में अफर्मेटिव एक्शन की एक प्रणाली है जो शिक्षा, रोजगार और राजनीति में ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों को विशेष प्रतिनिधित्व प्रदान करती है। यहाँ एक शब्द आया, अफर्मेटिव एक्शन। उसका अर्थ उन नीतियों से है जो कि किसी समूह जो कि शिक्षा व रोजगार में पिछड़े हैं उनको विशेष प्रतिनिधित्व दे और उन्हें समाज में आगे बढ़ने में सहायता करे। इसे किसी नौकरी अथवा विद्यालयों में वंचित वर्ग के लिए रिजर्व्ड अथवा आरक्षित सीट समझ लीजिए, जिस पर कोई दूसरे वर्ग का व्यक्ति अपना अधिकार न जमा पाए। अब बात करते हैं कि आरक्षण किन किन वर्गों को प्राप्त है। तो भारत में रिजर्वेशन मुख्यतः 3 वर्गों, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस, जिन्हें हम संक्षेप में क्रमशः एससी, एसटी और ओबीसी कहते हैं, को दिया गया है। शुरुआत में केवल एससी और एसटी वर्गों को आरक्षण दिया गया था, लेकिन 1987 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के बाद ओबीसी वर्ग को भी आरक्षण प्राप्त हुआ। अब देखते हैं कि किस वर्ग को किन किन क्षेत्रों में कितना कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो एसटी वर्ग को 7.5%, एससी को 15%, ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण प्राप्त है। अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में कुल सीटों के 59.5% सीट आरक्षित हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा फंडेड सभी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कुल अवेलेबल सीट्स का 49.5% एससी, एसटी और ओबीसी के लिए रिजर्व्ड है। एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5% और ओबीसी के लिए 27%। यह जो आरक्षण का अनुपात है, यह संसद और सभी चुनावों में दिया जाता है और आगे 2026 में यह रिफॉर्म होगा। स्टेट की बात करें तो सभी राज्यों में अलग अलग कास्ट के लिए अलग अलग रिजर्वेशन व्यवस्था है। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में एससी वर्ग को 15%, एसटी को 6%, ओबीसी को 29% और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण प्राप्त है। यहीं छत्तीसगढ़ में देखें तो एससी को 13%, एसटी वर्ग को 32%, ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस वर्ग को 10% मिलाकर कुल 82% सीटें आरक्षित हैं। यहाँ ईडब्ल्यूएस का तात्पर्य इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से है। सामान्यतः उन लोगों को इसमें रखा गया है जिनकी एनुअल फैमिली इनकम 8 लाख रुपये से कम है और जो एसटी, एससी और ओबीसी वर्गों के अंतर्गत नहीं आते हैं। सभी कास्ट के ऊपर डिटेल्ड वीडियो बाद में बनाएंगे, अभी इतना ही जान लिए रहिए। रिलीजन के आधार पर भी बहुत से राज्यों में आरक्षण प्रदान किए गए हैं, जिनमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला प्रमुख हैं। रिलीजन के आधार पर मेनली मुस्लिम्स के लिए रिजर्वेशंस लागू हैं। रिलीजन के आधार पर देखें तो गुजरात और आंध्र प्रदेश में 33% पोस्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, जैसे कि पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में सीटें आरक्षित हैं। जब रिजर्वेशन की बात करते हैं तो क्रीमी लेयर की धारणा भी सामने आती है। इसके अंतर्गत 8 लाख से ऊपर के सालाना आमदनी वाले व्यक्ति आते हैं। क्रीमी लेयर के अंतर्गत आने वाले एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लोगों को आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिलता। पहले यह केवल ओबीसी वर्ग के लिए था, लेकिन अब इसे एससी और एसटी वर्गों के लिए भी लागू कर दिया गया है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे हम कास्ट सिस्टम के ऊपर वीडियो बनाएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करें, इससे हमें और वीडियोज़ बनाने की प्रेरणा मिलती है। हमारे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दें। धन्यवाद।